Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of UPSC, EPFO, EOAO and APFC examination. हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के नॉन जीएस और नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो कि आप लोगों को पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताए थे, जिसमें हम लोग देखेंगे आप लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट, जिसमें लेबर लॉ वाला पार्ट जाता है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का पार्ट जाता है, प्लस इसमें अगर ये कॉमन बता रही हूँ मैं आपको, अभी डिफरेंट एपीएफसी में तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं राइट, जिसमें आप लोगों का ऑडिटिंग वाला पार्ट जाता है। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, प्लस अभी इंश्योरेंस भी एक टॉपिक है। अगर आप लोगों ने एपीएफसी टारगेट किया है तो इंश्योरेंस वाला पार्ट भी आपको कवर करना होगा। तो ये सब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नॉन जीएस सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करें। प्लस इन वीडियोस की जो भी मैं सीक्वेंस में बना रही हूँ, आई विल मेक अ प्लेलिस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा कंटेंट डिलीवर करूँ, एंड साथ के साथ कंटेंट के साथ साथ ही हम लोग इन बिटवीन ही एमसीक्यू लेक्चर भी उसमें कवर करते रहेंगे। इन बिटवीन 2 वीडियो कंटेंट की, 1 वीडियो एमसीक्यू की। वीडियो की जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो काफ़ी शॉर्ट रहेगी। कोई 2, 3, 4 घंटे की वीडियो ना मैं बना सकती हूँ, ना मुझे पता है स्टूडेंट इतना फिर खत्म भी कर पाता है बैठ के सिटिंग देके। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होंगी तो बीच में देख सकते हो टाइम निकाल के, इनकेस आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो तो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का टारगेट और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे, बी इट अगर हम बात करें तो कोई स्टूडेंट यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहा होगा, कुछ एसएससी के लिए टारगेट कर रहे होंगे, और कुछ अदर एग्जामिनेशन होंगे जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो। प्लस बहुत से बच्चे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एंड बहुत से ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए बेनिफिट सिर्फ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज दे नो द टर्म्स, दे नो द लाइक उनको टर्मिनोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी। बट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग अगर कंबाइंड करके मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स आई एम टॉकिंग, इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। रेस्ट के लिए आपको ये पर्टिकुलर पार्ट कवर करने पड़ेंगे विच इज़ न्यू टू देम ऑल्सो। वो उनके लिए भी कोई कॉमन मतलब ऐसा नहीं है, प्री प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है। तो बोथ द कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो इक्वल पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है। अदर देन दैट जीएस भी तो है जो आप लोगों ने पढ़ी है, कॉमर्स वाले जो है उनका बैकग्राउंड 11th-12th में नहीं था। तो अब यहाँ पे आप लोग सेम कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैं। हूसोएवर विल प्रिपेयर गुड, मतलब जो अच्छा प्रिपेयर करेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉन जीएस छोड़ देते हैं, सिर्फ जीएस करके चलते हैं तो ठीक है काम चल जाएगा। आपको दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों को बेस लेके चलेंगे, जो कवर कर रहे होंगे दोनों सब्जेक्ट को अपनी एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपसे बात की थी, ऑडिटिंग के प्रिंसिपल पे हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज कवर्ड, वो चीज़ आप सबको क्लियर होगी। अब यहाँ पे कुछ ऑडिटिंग के सम मोर कंसेप्ट हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट के थ्रू कवर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कवरिंग एमसीक्यूज। ओके, तो एक एक करके मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ। एज आई से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, कुछ छोटे से कंसेप्ट थोड़े बहुत वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ, इफ यू गाइज नीड की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, विल सेंड यू द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। कंबाइंडली आपको अकाउंटिंग की, इसकी, बाकी सब्जेक्ट की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थोड़ा सा कुछ नया चीज़ थी, एमसीक्यू स्टार्ट करी थी, दैट्स वाई बकवास करी है। थैंक यू फॉर लाइक बियरिंग मी आउट। उसे बकवास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और सीधा एमसीक्यू पे आते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, एज यू कैन सी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? ऑडिटिंग रेफर्स टू, ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ ऑडिटिंग क्या होता है। फर्स्ट क्लास याद कीजिए, ऑडिटिंग का मीनिंग देखा था जब मैंने बताया था ऑडिटिंग के लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। ऑडिटिंग अगर आपको करनी है, किसी के अकाउंट का रिव्यू करना है, तो जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जो ICAI के थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रोफेशनलाइज डिग्री होल्ड करते हैं, जो प्रोफेशनलाइज CA होते हैं, दे कैन डू द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग मतलब होता क्या है? इट इज़ द एग्जामिनेशन एंड द रिव्यू ऑफ द अकाउंट। जो भी आपके अकाउंट आपकी कंपनी में, मैनेजमेंट में अकाउंटेंट ने आपके प्रिपेयर करे, उनको रिव्यू करना, वेदर दे आर करेक्ट, उनकी एक्यूरेसी चेक करना। मैंने बताया था पहले टोटलिंग और पोस्टिंग ये सब चेक करते थे, लेकिन अब वेदर दे आर फेयर और नॉट, ये सब चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। बिकॉज CA जो होते हैं वो आपकी ऑडिटिंग रिपोर्ट को क्लियर कर देते हैं, जो आगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मैं बताऊंगी आपको। तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उनकी भी बन जाती है अगर कोई फ्रॉड या गड़बड़ पाई जाती है तो। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या होता है? अच्छा, आप इंटरिम ऑडिट नाम आप देख रहे हैं, इंटरिम का मतलब तो पता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता तो यू नो द मीनिंग ऑफ इंटरिम। इंटरिम इज इन बिटवीन। ऑडिट का मतलब पता हो चल गया। अब ऑप्शंस आपके पास 4 आएंगे, लेकिन अगर आपको मतलब पता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑडिटिंग की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं।
इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरिम ऑडिट मतलब इन बिटवीन ऑडिट। जब नॉर्मल आप मान लो साल भर में कोई काम करते हो तो उसका इन बिटवीन 6 महीना हो गया, 2 साल में करते हो उसका इन बिटवीन 1 साल हो गया। तो जब आप इन बिटवीन काम करते हो तो दैट इज इंटरिम ऑडिट। मतलब जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो ये देखने के लिए कि इंटरिम प्रॉफिट क्या है कंपनी के, तो दैट इज इंटरनल ऑडिट। क्लियर? इंटरिम प्रॉफिट इज व्हाट, इंटरिम ऑडिट इज व्हाट, जो इन बिटवीन प्रॉफिट होता है, इन बिटवीन ही आप अपने अकाउंट को रिव्यू कर रहे हो टू क्रॉस चेक की वो जो इंटरिम प्रॉफिट निकला था, आधे साल का, आधे टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकला था, उसकी रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली आप अकाउंट भी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड प्रिपेयर करते हो ना, अकाउंट भी आप एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई जो आप ईयर एंड में रिव्यू करते हो। अब ऑडिट बोल रही हूँ तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हम रिव्यू कर रहे हैं अपने अकाउंट का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी चीज़ें आप ऑडिटिंग मतलब अपने अकाउंट को रिव्यू कर रहे हो, दैट इज द फाइनल ऑडिट। दिस इज द थिंग जो मेंशन है एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट एक और टर्म आ गई, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर? मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट करना, मैनेजमेंट का ऑडिट करना। जैसे अगर मैं बोलूँ ग्रीन ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग द टर्म ग्रीन ऑडिटिंग, तो ग्रीन इज ये देखना कि वो कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली कितना प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें में कितनी खरी उतर रही है, दैट इज ग्रीन ऑडिटिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ ऑडिटिंग वर्ड लग गया तो मतलब आपके जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस और फंक्शन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कर रही है उसको इवैल्यूएट करना, क्योंकि ऑडिट इज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, राइट? ऑडिट का मतलब तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसके साथ जो टर्म आप ऐड कर दोगे उसके बेसिस पे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हों। इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, 3 टर्म थे। नेक्स्ट इज एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 इन एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय द लॉ। तो लॉ जिस ऑडिट को बोलती है कि दिस इज कंपल्सरी, उस ऑडिट को क्या बोलते हैं? व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट इज दिस? तो अगर आपको पता हो, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने एक एक्ट सुना होगा, स्टैट्यूटरी एक्ट। आपने ये टाइप के एक्ट पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या होता था? द एक्ट विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जिस एक्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा, पॉलिटी का भी एक टॉपिक क्लियर हो गया है, ध्यान से देखेंगे, वैसे तो पता होगा आप सबको। तो जो एक्ट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, द एक्ट विच इज पास्ड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वो बन जाता है स्टैट्यूटरी एक्ट। ठीक है? बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा ने पास करा, प्रेसिडेंट से उसको मंजूरी मिली, तो वो बनता है एक्ट और उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी एक्ट। तो वो भी एक लॉ के थ्रू बनाया जाता है। तो यहाँ पे लॉ वर्ड आ गया, ऑप्शन में ये लिखा होगा, तो आप इससे भी लिंक करके इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। देखिए अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, अभी आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू द आंसर, ताकि मैं आपको टॉपिक समझा सकूँ। अभी राइट नाउ मेरा पर्पस आपकी टेस्टिंग नहीं है, मैं आपको टेस्ट नहीं कर रही हूँ अभी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर द टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू। जब बात आएगी टेस्टिंग की, जब बात आएगी मुझे टेस्ट लेना है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट, अगर आप लोग एंड तक मुझसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि देखिए देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म, टू बी वेरी फ्रैंक, यूट्यूब पे एवरी वन इज टीचिंग, every big and small institute is teaching for EPFO and I am very tiny, very small part of that part. ठीक है? Why do you come here? Why do you people come and watch these video when you have like such ample amount and great like big brand institute teaching the same thing? You will go there, the crowd will go there. No matter if I am teaching okay, I am teaching bad, I am teaching good. मतलब आई एम नॉट सेइंग, मतलब पढ़ाने में ठीक है, बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं मुझसे, बहुत से लोग इक्विवेलेंट पढ़ा रहे हैं और बहुत से लोग बिलो द एवरेज इफ आई कंपेयर टू माई सेल्फ। लेकिन इट डिपेंड स्टूडेंट की ट्यूनिंग किससे बैठती है, स्टूडेंट को के साथ अंडरस्टैंडिंग किसकी बैठती है। एंड इफ आई वांट तो मैं भी आपको देखो नोट्स बना के पूरी पूरी चीज़ें दे सकती हूँ, बिकॉज मैंने अपने इनिशियल लेवल पे लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी लॉ तो बिल्कुल बाय हार्ट आई रिमेंबर ऑल द थिंग्स। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द थिंग, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ आपको डिलीवर करने का बेनिफिट कहीं से आपके लिए नहीं है उतना। फॉर यू ऊपर ऊपर से जानना इज इंपॉर्टेंट टू नो द थिंग एंड टू क्रैक द एग्जाम, बोथ दोनों चीज़ों के लिए। ऐसे तो नो वन कैन लर्न ऑल द कंसेप्ट, ऑल द थिंग्स जो भी आप एग्जाम देते हो। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑडिट कंडक्टिंग बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही लिंक था। अभी मैंने इंटरिम ऑडिट आपको पढ़ाया था, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा, तो देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अब यहाँ पे पूछ लिया गया है। दैट्स वाई मैंने इसी शीट में ये क्वेश्चन ऐड करा है। वो ऑडिट जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है, बताया था इन बिटवीन,
जो हो रही है रेगुलर चीज़ें, एनुअली चीज़ें, उसके इन बिटवीन जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज इंटरिम ऑडिट. व्हाट इज दिस? इंटरिम ऑडिट. अभी ऊपर क्लियर कर चुके हैं इसको. आगे बात करते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज का जो हम देख रहे हैं, 7 ही क्वेश्चन है अभी आज के लिए हमारे पास. नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू गाइज वांट एंड लाइक दिस तो हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे ऑडिटिंग के. नेक्स्ट इज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपकी ऑडिट की क्लियर हो रही है, जस्ट इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे एक तरीके से आपका ऑडिट प्रोग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या होता है. तो क्या बोला गया, ध्यान से देखो. बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस, जब आप ऑडिट का काम शुरू कर रहे हो, मतलब रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, उसको चेक करना वाउचर से, ये सब चीजें आप देखने का काम जब कर रहे हो, कमेंस मतलब स्टार्ट करना. द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ ऑडिटर वर्क. ऑडिटर पहले से प्लान करता है कि कैसे ये ऑडिट वर्क कंडक्ट किया जाएगा. देखो, ऑडिट जब आप करते हो ना, तो द फर्स्ट स्टेप इन द ऑडिट प्रोसेस इज प्लानिंग. लास्ट में तो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, लेकिन सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो, ऑडिट बनाना छोड़ दो, आप कोई भी काम करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू प्लान दैट थिंग. आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है? यू हैव टू प्लान दैट थिंग. और वही प्लानिंग जो होती है, राइट, वही प्लानिंग ऑडिटर कहीं तो रिकॉर्ड करके ही प्लानिंग करेगा ना, बातों से तो प्लान नहीं करेगा. वो लिखेगा पॉइंटर, आई हैव टू डू दिस, चेकिंग ये करना है, इस तरीके से वो पॉइंटर्स बनाता है प्लानिंग के, रिकॉर्ड करता है अपनी सारी प्लानिंग को. और वही जो रिकॉर्डिंग होती है, वही जो चीज़ वो बना रहा है, उसे बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम. जनरली बोलते हो ना क्या प्रोग्राम है आज का, तो कहते हैं पहले चलो इकट्ठे होंगे यहाँ पे, फिर वहाँ से गाड़ी निकालेंगे, 2 गाड़ियाँ जाएंगी, इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, फिर पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, देन वील मूव फर्दर. ये सब क्या होता है? प्लानिंग ही तो कर रहे हो ट्रिप की. दिस इज समथिंग प्रोग्राम, राइट. तो ये चीज़ होती है ऑडिटिंग में भी. हर चीज़ में, हर प्रोफेशनल काम में भी, अकाउंटिंग हो चाहे ऑडिटिंग हो, ये प्रोग्राम पहले से प्रिपेयर किए जाते हैं. और ऑडिट के केस में उसको क्या बोला जाता है? ऑडिट प्रोग्राम. सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी. वाइस वर्सा किसी भी तरीके से पूछ सकता है. वैसे ये हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट ना दे, वो दे दे कि ऑडिटर जो प्लान प्रिपेयर करता है उसको क्या बोला जाता है. आगे आने वाली बहुत सारी वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगी. ठीक है, टॉपिक यही होगा, मतलब आंसर सबका यही निकलेगा, बट क्वेश्चन बदलते रहेंगे डिफरेंट तरीके से कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, हम उस पर बात करेंगे. क्लियर? तो आई होप ये समझ में आया होगा जो कंटेंट हमने आज कवर करा है. 7 टॉपिक्स हमने इसके MCQ आपके कवर करे हैं. इफ़ यू गाइज वांट एंड नीड दिस पर्टिकुलर PDF तो आप मुझे बता सकते हैं. आई ट्राई कि ये PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और टेलीग्राम पे, बट दैट ओनली डिपेंड कि कितने रिस्पॉन्स आते हैं, कितने स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है और कितने स्टूडेंट ये पर्टिकुलर शीट जो है दे वॉन्ट दैट. Okay, so that's all for this video. See you in the next video with some more topic, with some more concept of the different subject. Thank you everyone for watching.